नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया पढ़ाई चल रही है आप लोगों के? चलिए, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। तो वो छोटा सा टॉपिक हम प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। साथ ही साथ जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए भी काम आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीआरपीसी। आज का जो टॉपिक है वो सीआरपीसी 1973, ठीक है। उसकी जो डेफिनेशन क्लोज है सेक्शन 2, उसका जो क्लोज ए है वो उसकी चर्चा करेंगे हम बेलेबल और नॉन बेलेबल की। बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है? अब आपके पास सबसे पहले तो प्री का क्वेश्चन है कि बेलेबल की डेफिनेशन कहाँ है, तो आप कहेंगे 2A में। और इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बेलेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल नॉन बेलेबल, इंटरव्यू में भी आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं बेलेबल की, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसमें लिखा है कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए। और फर्स्ट शेड्यूल या टाइमिंग फोर्स किसी अदर लॉ, टाइमिंग फोर्स किसी अदर लॉ में लाइक एनडीपीएस में, एससी/एसटी में, जितने भी क्रिमिनल लॉज है उसके अंदर। तो पहला आता है बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए। तो सबसे पहले आप जाइए सेक्शन 484, जहाँ 484 खत्म होता है ना बेटा, उसके बाद एक शेड्यूल बना हुआ है, क्योंकि सीआरपीसी में टोटल 2 शेड्यूल है, ठीक है। नंबर 1 बताता है क्लासिफिकेशन ऑफेंस, दूसरा बताता है फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो आप जाइए इसके अंदर, पहला जो है ना क्लासिफिकेशन जो ऑफेंस की बात करता है उसमें जाइए, तो उसमें आप देखेंगे कॉलम बने हुए दिखे, क्योंकि जो एपीओ के एग्जाम होते हैं आप पूछ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस में जाएंगे तो उसमें 6 कॉलम बने हुए बेटा, देखो 6 से पहले में सेक्शन का नंबर है, फिर सेक्शन के बारे में है, फिर उसका पनिशमेंट है, फिर आता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, फिर आता है बेलेबल नॉन बेलेबल, फिर कौन सा कोर्ट सुनेगा। तो फर्स्ट में सेक्शंस होते हैं, सेकंड में आता है उस ऑफेंस क्या है, थर्ड में आता है पनिशमेंट क्या है, फोर्थ में आता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, और फिफ्थ में आता है बेलेबल और नॉन बेलेबल, और फिर कोर्ट बाय विच, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये एपीओ के एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि बेलेबल नॉन बेलेबल का कॉलम कौन सा, आप कहेंगे 5th, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का आप कहेंगे 4th, ये डायरेक्ट पूछते हैं पहला सवाल। सेकेंड, आपको मन से कुछ नहीं बताना है, ये जो लिस्ट बनी हुई ना बेटा, इसमें सारे दिए हुए हैं कौन से मैटर बेलेबल है, कौन से मैटर नॉन बेलेबल है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। बेलेबल मतलब जिसमें बेल मिल जाती है, और नॉन बेलेबल जिसमें बेल मिलती तो है पर कुछ प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, जो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। देखा, वापस चलते हैं हम हमारे पास। तो 6 कॉलम के अकॉर्डिंग हो गया। तो 2A के तक बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? तो बोला बेलेबल ऑफेंस का मतलब वो ऑफेंस है जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल है। तो आइए, 2A कहता है बेलेबल वह जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल और टाइमिंग फोर्स अदर लॉ। और इसमें क्या नहीं आता है? नॉन बेलेबल नहीं आता। यहाँ तक तो हो गए। अब सवाल आता है कि बेलेबल हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 436 में। और नॉन बेलेबल हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 438 में। ये हमारे पास 2 प्रोविजन है। बेलेबल हम कहाँ पढ़ते हैं? 436 में। नॉन बेलेबल पढ़ते हैं 438 में, यानी इसका एक्सटेंड हो रहा है। बेलेबल ऑफेंस में कौन बेल दे सकता है? तो बोलते हैं कि बेलेबल ऑफेंस में जो है आपको बेल कौन कौन दे सकता है? तो देखिए, पुलिस भी दे सकती हैं, और कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, ठीक है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट। अब कौन सा मजिस्ट्रेट दे सकता है? विच वन? तो आप कहेंगे जो उस मैटर की हियरिंग कर रहा है। क्या कहा? कि नॉन बेलेबल में वो मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है जो उस मैटर की हियरिंग कर रहा है। सिंपल आंसर है, कोई डाउट? नो डाउट। हाँ, यदि वो मजिस्ट्रेट नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास फर्दर प्रोविजन है सेक्शन नंबर 439 में। यदि नहीं देता है तो देन यू गो कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। क्लियर? आए थे 2A से, चलना पड़ा आगे, यहां से यहां तक। अब आता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 21 के तहत कि बेलेबल में बिल मिलेगी। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, विवेकाधिकार है। कोर्ट चाहे तो दे, चाहे तो मना कर दे। बट यहां पर 436 में बेलेबल में हमने आपको बेल दे दी फर्स्ट टाइम, फिर आप ऑफेंस करते हो या उस बेल की कंडीशन को ब्रीच करते हो, दोबारा पकड़ के लाते हैं ना सेकेंड टाइम, क्या आपका फंडामेंटल राइट है? नो। क्या कोर्ट बाउंड है देने के लिए? नो। इन सेकेंड टाइम कोर्ट का डिस्कशन पावर है, वो चाहे तो दे चाहे तो नहीं, ठीक है। सेकेंड टाइम कोर्ट चाहे तो दे चाहे तो नहीं। ये आपका यहां तक क्लियर हो गया। तो बेलेबल 436 कौन कौन दे सकता है? और एक और चीज,
बेलेबल ऑफेंस में बेलेबल है कि हम आपको छोड़ देंगे, उसके लिए बेल लानी पड़ती है। हाँ, ये अलग बात है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो केवल बॉन्ड पे भी छोड़ सकता है। और बेलेबल ऑफेंस में जो 7 डेज तक बेल नहीं दे पाता है वो यहाँ इंडिजेंट पर्सन है। क्या कहा मैंने? बेलेबल ऑफेंस में जो 7 डेज तक बेल नहीं दे पाता है वो इंडिजेंट पर्सन है। ठीक वैसे ही जैसे कि CPC ऑर्डर नंबर 33, CPC 33 भी कहता है जिसके पास देने को फीस नहीं है वो हमारा इंडिजेंट पर्सन। CRPC कहता है जिसके पास देने को बेल नहीं है वो हमारा इंडिजेंट पर्सन है, गरीब व्यक्ति है। अब चलते हैं नॉन बेलेबल। तो आया अपने पास 438, इसमें ना डिवाइड किया गया है कि डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है ना, या 3 ईयर से अधिक और 7 ईयर से कम 2 और मोर देन 2 टाइम आपने कर रखा है, तो उस केसेस में आपको बेल थोड़ी मुश्किल से मिलती है। मिल तो जाती है पर मुश्किल से मिलती है। पर वही पोक्सो का मैटर आ गया तो नहीं मिलेगी बेल, कुछ भी कर लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके सामने। तो ग्रेविटी देखते हैं। बाकी याद रखना नॉन बेलेबल ऑफेंस पे भी बेल मिलती है बट उसके लिए 438 के ग्राउंड्स देखने पड़ते हैं और ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पार है, दे भी सकता नहीं भी। फिर नहीं देता है वो कोर्ट जिसमें मैटर चल रहा है तो हम चले जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट के पास। इन सब के अलावा जब बेल की बात की तो 436 आ गया, 437 आ गया, 439, एक अभी भी मिसिंग है और वो है आपका 438 एंटीसिपेटरी बेल। ये थोड़ी अलग टाइप की बेल आ गई। ये एंटीसिपेटरी बेल 1898 की जो CRPC थी उसमें नहीं हुआ करती थी। फिर 1973 में नई CRPC आई, तब 438 को इंट्रोड्यूस किया गया और 438 को लाया गया। ये है आपके पास किसकी बात करता है? नॉन, ये एंटीसिपेटरी बेल ये किस में मिलती है? नॉन बेलेबल में। तो पहले ही आपका इंटरव्यू का सवाल है एंटीसिपेटरी बेल कौन से मैटर मिलती है? नॉन बेलेबल में। दूसरा आपका सवाल आता है कौन दे सकता है, तो आप कहेंगे कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दे सकता है। कौन दे सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दे सकता है, ठीक है। फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है, वो प्री का भी है इंटरव्यू का भी है। जो प्री है वो इंटरव्यू के होते हैं कि क्या 438 के मैटर में पुलिस भी बेल दे सकती है, या यूं कहूं कि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में पुलिस भी बेल दे सकती है। तो 438 में तो पुलिस दे नहीं सकती, बट यस नॉन कॉग्निजेबल मैटर में पुलिस भी बेल ग्रांट कर सकती है यदि अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो चुकी है। तो जनरली मैंने क्या सिखाया कि 436 बेलेबल में पुलिस भी दे सकती है बेलेबल मैटर में, बट इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, और एंटीसिपेटरी बेल किस में मिलती है? नॉन बेलेबल में मिलती है। तो वहां पर क्या हो सकता है, जिनको एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है उनको पुलिस भी बेल पर छोड़ सकता है। ये है ओवरऑल बेलेबल और नॉन बेलेबल। और नॉन बेलेबल क्या? जो बेलेबल से डिफरेंट है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे प्री इंटरव्यू, अब आओ दोनों में डिफरेंसेस। इतना पढ़ने के बाद डिफरेंस आप खुद ही कर लेंगे। एग्जाम में आता है बेलेबल, नॉन बेलेबल। फर्स्ट, कौन बेल दे सकता है? कौन दे सकता है? पुलिस भी, मजिस्ट्रेट भी। इसमें कौन दे सकता है? सिर्फ पुलिस। नंबर 2, तो पहला तो आपके पास आ गया कौन दे सकता है, तो आपने कहा पुलिस और मजिस्ट्रेट। इसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है। ये भी इसको ठीक करते हैं, वापस नया बनाती हूँ मैं, थोड़ा लिखूंगी इस बार, है ना। आ जाइए, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ठीक है। फर्स्ट कौन दे सकता है? पुलिस, मजिस्ट्रेट। कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा, बेलेबल ऑफेंस कैसा राइट है, तो आप कहेंगे मैंडेटरी। ये कैसा है? डिस्क्रिशनरी, ठीक है। तीसरा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है। बेलेबल में दोबारा बेल देना, सेकेंड टाइम बेल देना कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, जबकि एवरी टाइम कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, इधर आ जाओ आप। फिर आता है 5-5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। बेलेबल मैटर में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, नॉन बेलेबल में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। नंबर 6, बेलेबल मैटर के अंदर बेल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट दे देता है, जबकि नॉन बेलेबल में मजिस्ट्रेट नहीं देता है, तो हम सेशन कोर्ट
सुप्रीम नहीं लिख दूँ, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। 6 अंतर तो मैंने बता दिए, और भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं जब आप कॉलेज में पढ़ते हो। जुडिशरी में हो सके उतने कम देखने हैं, क्योंकि इस बार आस्था जुडिशरी तो इतना सा स्पेस दिया, तो मोटे मोटे अंतर लिखने होते हैं। और भी अंतर हो सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ 6 पॉइंट बताए, और भी अंतर हो सकते हैं, है ना। जैसे कि इसके अंदर आ सकता है आपके पास, ये तो मोटे मोटे हो गए। एंटीसिपेटरी बिल का मैंने आपको बताया था, एंटीसिपेटरी बिल मिलने के बाद क्या कर सकते हैं आपको, तो पुलिस भी दे सकती है। तो अपन क्या कहेंगे, नॉन बेलेबल में पुलिस एंटीसिपेटरी बिल मिलने के बाद बेल दे सकती है, जबकि नॉन बेलेबल में पुलिस बेल दे ही नहीं सकती। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था, बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, दोनों कहाँ से निकल के आए हैं, एंटीसिपेटरी बिल क्या है। ये प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, प्री में आए तो उसका आंसर आप दे दोगे, मेन में अगर पूछते बेलेबल नॉन बेलेबल में डिफरेंस क्या है, 3 मार्क्स का, तो ओनली डिफरेंस लिखना है। 5 मार्क्स का पूछे डेफिनेशन प्लस डिफरेंस लिखना है। 10 मार्क्स का पूछे तो डेफिनेशन, डिफरेंसेस प्लस आपको 436 और 437 और 439 लिखना है। और अगर एंटीसिपेटरी पूछे तो वो ऐड करना है, क्योंकि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड व 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आता है, उस केस में फिर सबको कवर करना है। ठीक है। सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस रेगुलर चलाती हैं, पूरे ईयर क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ हर महीने की 1 तारीख को 15 तारीख को बैचेज स्टार्ट होते हैं। मॉर्निंग में भी बैचेज होते हैं, इवनिंग में भी होते हैं। मॉर्निंग बैचेज एवरी वन तारीख को स्टार्ट होता है और इवनिंग 15 तारीख को होता है। और भी आपको जानकारी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उन सब के लिए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9950574460 नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मुझसे ही बात करनी है तो आप मैसेज डाल दें कि मैं हमें एक बार आपसे बात करनी है, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी। आज के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।